रे हाथ में समान रहा मुच्छा वाले कौन से हम पित्तल। तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, और तेरी जुल्फें संवारने की अदा के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। अब गाने दो। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। रात इसका एक मैसेज आया, सर मैं सपना है मेरा, मैं कुछ जी जान लगा दूंगा भाई आपके सपने के लिए, औरों के सपने के लिए मैं जी जान लगा देता हूं, तो तेरा तो खुद का मेरा अपना सपना है भाई। आप सब बच्चों के सपने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं पीछे। अभी मैं आपको दोबारा सुभाष चारण सर से रूबरू करवाना चाहता हूं और सुन लेना जो सुनना चाहते हो। और सर ने ना जो शिक्षा के क्षेत्र में ना एक नई क्रांति लाकर रख दी है। और मैंने जब YouTube चैनल बनाया था ना जीके भाई प्रदीप सर, तो सर की एक वो वीडियो देखी थी, खुद को आजमाओ। ठीक है, आज अब सर कहेंगे मेरी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई थी उस वीडियो को देखने के बाद सोमवीर भाई और हमने YouTube चैनल बनाया था, और आज आप सबका प्यार मिल रहा है। तो सुभाष सर से आप जो मर्जी शायरी, हर शब्द में शायरी है, जो मर्जी चाहे दिल वाली फीलिंग वाली जो भी हो सभी सुनाएंगे सर। इसके बाद विपिन सर एक सॉन्ग भी सुनाएंगे। गुरुजी हलाल कर रहे हो, दोबारा कर दियो यार, बहुत एनर्जी है तुम लोगों में। और वो पीछे से जो बोल रहा था ना, वाह, उसकी तो बात ही अलग थी यार, उसको एक बार बुलवा दो बस। हाँ, और गुरुजी के इंग्लिश में बड़ी हालत खराब रही है, हमेशा इंग्लिश बड़ी कमजोर रही है। मतलब इंग्लिश को हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, यानी इंग्लिश मुझे नहीं आती। और आपकी जो मैडम जी थे, सच में उनकी बोलने की कला जो थी ना, इंग्लिश वाले मैडम जी जो आए थे, अगर हमें ऐसे मैडम मिले होते तो आज तो चलो। अब क्या है कि थोड़ा सा एजुकेशन में रह गए तो शायरियां बोलते हैं तो रिकॉर्ड हो रही हो। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे। यार हरियाणा में बात ही, वाह एक बार करो, वाह। अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक से, मगर शर्त ये कोई लैला दिखाई तो दे। तेरे ये मत कहना देखो सर ने क्या कहा, तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई। अब की बार दर्द है शायरी में, शाम के लिए शायरी भी तैयार हो जाएगी। तेरे बदलते मिजाज के बारे में बता गया कोई, और तेरी जुल्फें संवारने की अदा के बारे में बता गया कोई। हमने तो सोचा था तुम पर हमारा हक है, मगर आज तेरी लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। अब गाने दो। जमी पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। चलो गुरुदेव अब इजाजत दो, आज बच्चों आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप सुबह उठकर आईना देख लेना, आईने में जो इंसान खड़ा है ना, वही इंसान आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, और दुनिया की कोई दौलत आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं ला सकती। सुबह जब आईना देखोगे तो आप खुद को पाओगे, और आप खुद ही है ना इस जहां में परिवर्तन ला सकते हो। अब सबसे पहले हमारी तो बातें होती रहेगी, विपिन सर को इनवाइट करता हूं। विपिन सर, अब की बार विपिन कुमार। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। कहते हैं यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं,
जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। आप सभी लोगों को प्रणाम, और जितने भी हमारे गुरुजन यहां मौजूद हैं, एक और पहले तो मैं अपने खुशी का जो ठिकाना है मैं उसे बयां करने में मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन जुबान पर सीधे तरीके से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इंसान को अपने सोच से ज्यादा प्यार या ज्यादा चीजें मिलने लगती। कहते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। तो मुझे भी लगता है कि भाई बहुत ज्यादा प्यार आप दे रहे हो, इतना प्यार ना देना, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मैं जहां से हूं, जिस जमीन से जुड़ा हूं, मैं उन्हीं के बीच रहूं, चाहे अपने लाइफ में चाहे कितना हो परिवर्तन हो जाए, लेकिन जहां से मैं उठा हूं वो चीज हमसे न छूटे। बिहार से मैं चलकर आया हूं यहां पर, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे सोमवीर सर, बंटी सर, जो कि हमारे धुड़ीना टीम के समझ लीजिए कि उसको बनाने वाले हैं, जिनके वजह से मैं आज आप लोग के सामने आकर खड़ा होकर दो बातें कर पा रहा हूं, वरना हो सकता था कि आप वीडियो में ही कभी हमें देखते या नहीं भी देखते। तो देखते हैं। और बहुत मुश्किल से सर हमारे पास गए थे, चूंकि हमसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, और खोजते खोजते मेरे गांव से उठा के ले आए, तो लॉकडाउन के टाइम में। और सर उसी टाइम फंस गए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि जिंदगी में बुरा चीज होता है लेकिन कुछ अच्छा संदेश लेकर आता है। तो सर वहां गए थे और फंस गए लॉकडाउन में। तो पहले तो मुझे लगा था कि कोई प्रोफेशनली बंदा आया है, कुछ पेड कोर्स और चलवाने वाला, लेकिन जब ये 1 महीना मेरे साथ रह गए, लॉकडाउन था, आ नहीं सकते थे, फिर रहे, फिर लगा कि भाई एक कोई भाई मिला है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं, भाई में सबसे छोटा हूं, लेकिन हमसे भी छोटे और बड़े बहुत सारे भाई हमारे इस टीम में मिले, और मैं आज यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सोमवीर सर को, जिन्होंने पकड़ के लाया। बहुत मुश्किलों भरा मेरा जीवन रहा है, कई सारी वीडियो आपने देखा होगा। मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाई है। 3 भाई में मैं सबसे छोटा था। बड़े भैया लोग गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, और बड़े भैया मैट्रिक करके छोड़ दिए, मैट्रिक में फेल होके। मझले भैया का वही हाल रहा, अपना पढ़ाई आगे जारी रहा। पढ़ने में मैं कोई तेज स्टूडेंट नहीं था। मैट्रिक मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूं मैं। 12th मैंने 3rd डिवीजन पास किया है, बस ग्रेजुएशन 1st डिवीजन है। तो एक जिद थी पढ़ने की, पढ़ने में कोई तेज नहीं था। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट तो बहुत कमजोर है, क्या हमसे ये हो पाएगा, इतना कमजोर है, हमसे नहीं निकलेगा इस बार एग्जाम। अभी तो इसको संभालते हैं तो ये बिगड़ जाता है, उसको संभालते तो वो बिगड़ जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम जहां पढ़ते हैं, कहीं पढ़ रहे आप और टीचर पढ़ा रहा है और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो समझ लो बुरा दौर तब आपका चल रहा है। टीचर पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे बुरा दौर कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। क्योंकि टीचर के पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको लगेगा ना कि आप ही बेकार हो, कि आपको समझ में नहीं आता। आप तो कोचिंग पकड़े हुए हो, ट्यूशन पकड़े हुए हो, फिर भी आपको क्यों नहीं आता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जो बंदे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसको रात में पता हो जाता है, मैच रात में 10 बजे खत्म हुआ, उसको पता होता है कि इंडिया मैच जीत गई है, रोहित शर्मा ने 264 ठोक दिया है ना। सुबह में फिर हाईलाइट देखेगा, जबकि उसको रात में सारा कहानी पता था। सुबह में हाईलाइट देगा तो कैसे कैसे मारा था वो देखेगा, और उसके बाद पेपर आ जाएगा 8 बजे तक घर में, फिर पेपर में पूरा पढ़ेगा एक एक अक्षर, जबकि उसको पूरा कहानी रात में ही पता हो गया था। फिर भी एक चीज को हम 3 बार पढ़ते हैं। वजह यह होता है कि वो चीजें मुझे समझ में आ रहा था, क्रिकेट से मुझे इतना लगाव हो गया था, वो मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं बार बार देखता हूं। और बीच बीच में तो आप ये भी देखते हैं कि रोहित शर्मा 264 कब मारा था, कैसे कैसे मारा था। कभी कभी यूट्यूब पर भी वीडियो आप देखते होंगे। पढ़ाई भी वही चीज है, जब आपको समझ में आएगा आप खूब पढ़ोगे, ना समझ में आएगा नहीं पढ़ोगे। अगर कोई भी गुरु आपके जीवन में मिले हैं जिनके पढ़ाने से वो बातें आपको समझ में आती है, ऐसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही चीज है जिंदगी में बदलाव लाने का। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचते होंगे, अगर आपको यह लगता है
कि कुछ एकाएक हो जाता होगा, किसी के जीवन में तूफान आ जाता होगा और वो बहुत कुछ सीख जाता होगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाता होगा। तो ऐसा किसी के जीवन में नहीं आया है। मैं 3-3 रात 3-3 दिन लगातार पढ़ा हूं। जब मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है और जिस दिन मुझे महसूस हो गया कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी माँ रात भर सिलाई करती है, तब मुझे पढ़ाई करने के लिए 500 रुपए महीने में मिलते हैं शहर में रह के। तो मुझे लगता था कि मुझे अपराध लगेगा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो, क्योंकि मेरी माँ जगती है केवल मुझे अच्छा बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए। तब मैंने पढ़ना शुरू किया था और वो नशा चढ़ गया था कि 3-3 रात और 3-3 दिन मैं लगातार नहीं सोता था और बस पढ़ाई करता था। और वही चीज है, वही नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के बीच हूं और इतना प्यार दे रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना पैसा कमा लूंगा, इतना नाम कमा लूंगा। बहुत है मेरे जीवन में, मैं बहुत खुश हूं और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। थैंक यू। गीत सुना दे। कौन वाला सर? बहुत सुना, अल्ताफ राजा वाला। चलिए एक दूसरा गाना सुना देते हैं। बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। थैंक यू। विपिन सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और बिहार जब मैं गया था ना, तो सर फ्री मतलब बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनके घर इतने बच्चे आते हैं और ये सभी क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं ना, 25 टीचर है और उन सभी को अपने पास से पैसे देते हैं और पूरे गांव को शिक्षित करने का जिम्मा उठा रखा है। आज मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होगी। आज सुभाष गुरुजी पूरे राजस्थान की शान, बिहार की शान, जम्मू कश्मीर की शान, पूरा इंडिया एक है। और यहाँ हरियाणा की आन बान शान खासा आला 4 अभिषेक सर आ चुके हैं। अभिषेक भाई का इतना बिजी शेड्यूल था, कल एक कॉल की थी कि सर आपको आना है। सर ने बोला आप कहोगे बच्चों के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो एक बार जोरदार ताली अभिषेक सर के लिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा आज नाम कमा रहा है ना, तो अभिषेक भाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई साहब एक सॉन्ग सुनाएंगे क्या? सुनोगे क्या? कैसे लगाते हैं इसको? लगा। हेलो, राम राम सारा ने ठीक हो? अच्छा तो आप बताओ मैं अपना सॉन्ग कौन सा सुनाऊं? जय वीरू यार हरियाणा। होले रे हाथ में समान रया मुच्छा आले कौन से हम पित्तल। सुनो सुनो सुनो, सारा खत्म होने के बाद किलकी मारियो नहीं, स्वाद चला जाएगा। ठीक है। होले रे हाथ में समान रया मुच्छा आले कौन से हम पित्तल का होका रया धोती आले कौन से ओ मार के न मुक्का रया कार सा बदल दे रे गोल गोल थोबड़ा बना दे त्रिकोण से। ओ ऊंची रख सोचे और ऊंची रख पहुंच पर दिखण में लग रही देसी खाने बने ते। ओ यार हरियाणे तर यार हरियाणे ते सोआ पर भारी 2-4 हरियाणे ते यार हरियाणे तर यार हरियाणे ते। ओ चाहे छोड़ दिया देश ख्याल रखा संस्कारा का, विदेशा में भी होका बाजत देख जमींदारा का। ओ चूर मार खा गए नयो गात पाया से अड़ बड़े बड़े पानी भर देख मेरे यारा का। ओ दब देना कदे सियासी फरमान तर शर्म करी सा सदा बड़े और सियाने ते। ओ यार हरियाणे तर यार हरियाणे ते सोआ पर भारी 2-4 हरियाणे ते। और बताओ जी। इसके बाद मैं 1-2 बात आपने बोलूंगा कि आप वैसे तो सारे मेरे ख्याल में एज में मेरे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं,
तो लेकिन है ना, जो आदमी अपनी जिंदगी में मेहनत करे ना, उसकी कदे भी खाली नहीं जाती। तो चाहे किसी फील्ड में अपनी जो कुछ भी आपने अच्छा लगे उस काम में सारे मेहनत करो, किसी की खाली नहीं जाती। राम एक दिन सबकी सुना है, किसी की 6 महीने बाद में, किसी की 6 महीने पहला। तो सारे अपना अपना काम करियो, नीत है, अपने माँ बाप की सेवा करियो। एक चीज, कुछ भी काम करो अपनी लाइफ में, यूं सोचो कि इस काम ते मेरे समाज की, मेरे इज्जत की, मेरे देश की नुकसान नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूं 90% आपके काम जिंदगी में सही होंगे, क्योंकि आपने कुछ भी करने से पहले समाज के लिए सोचा है कि कहीं मैं यो काम करूंगा तो समाज में मेरे लोग गाल तो नहीं देंगे, या मेरे माँ बाप तीनों तो नहीं कहोगे कि औलाद तारी जावे उरे। तो इसलिए बाकी आप समझदार हो, मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे इंसान है ये भी। तो धन्यवाद। सबसे पहले अभिषेक सर का यहाँ आने पर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर का अभी नया गाना भी आ रहा है, ठीक है, और एजुकेशनल सॉन्ग होगा और इतना बेहतरीन होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे तो सर का हर एक सॉन्ग ट्रेंडिंग में जाता है, तो जितना सर हरियाणा के लिए कर रहे हैं, तो जब भी वीडियो आए तो सर की शेयर जरूर करना, क्योंकि ये हरियाणा की बात है ना, ठीक है। और मैं एक ही बात कहूंगा, जो दूर से निशाना ना लगा सके वो बाज नहीं होते, और कायरों के सर पर कभी ताज नहीं होते। वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और अब सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल मैम, मैं तो माँ ही मानता हूं, ठीक है, और जनक मैम जहां से मैं पढ़ा था, मेरी एजुकेशन हुई है, आज मैम मेरे साथ हैं और वो आपसे 2 मिनट बातें करेगी। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा। प्लीज मैम। प्रॉपर है आवाज आ रही। थैंक यू प्रदीप सर। आज सर कह दूं, बड़ा प्राउड हो रहा है मेरे को। थैंक यू यंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं प्रदीप के साथ जुड़े हुए जितने भी अध्यापक गण हैं उनको मेरा नमस्कार। और बड़ा प्राउड हो रहा है कि आज मैं, अभी मेरे कलीग आए हुए हैं, मैं उनको कह रही थी कि प्रदीप ने एजुकेशन पे ताकत लगा दी है, बड़ी खुशी हो रही है। और आप जब पीछे हुटिंग कर रहे हो ना, मेरे को वो भी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज मैं रोकती हूँ कि बच्चों डिसिप्लिन बना लो, लेकिन ये हुटिंग तो आज एक्साइटमेंट के साथ जुड़ी हुई है आप लोगों की। ऐसा होता था, सुनो थोड़ा सुनो प्लीज। ऐसा होता था कि प्रदीप मेरा बेस्ट वॉलंटियर रहा है, बेस्ट स्टूडेंट तो कॉलेज का था ही था, ये मेरा बेस्ट वॉलंटियर रहा है। कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं प्रदीप को ढूंढने निकल जाती थी। कई बार वो ब्रेक में चाय पी रहा होता था, मैं कहती हूँ प्रदीप आ जाओ भाई, अब ये प्रोग्राम है, जाना है। मैं इनको बताती थी कि मेरे को आके सेकंड थर्ड बताना। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ कि मेरे को आप सेकंड थर्ड बताना, क्योंकि फर्स्ट तो आप लोग ही हो। वो मैं आज पूरी आवाम देख चुकी हूँ, और एमएम की बिल्डिंग में ही एमएम का बच्चा आपके पास विद्यमान है। निचोड़ने की क्षमता रखो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटा। तो मैं जनक मैम का स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूं, और आप सभी बच्चों का यहां पहुंचने पर ना, क्योंकि आप सभी बच्चे मेरी ताकत हो। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूं, वो कहते हैं ना, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। और आज प्यारे बच्चों, जो आपने यहां पहुंचकर ना जो हौसला बढ़ाया है ना, उसके लिए हम सदैव है ना आपके आभारी रहेंगे। और इस शिक्षा के जगत में सभी कह रहे थे कि इतने कम में ना गुरुकुल का ओपन हो पाना पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि हमने ना एक सुभाष गुरुजी ने राजस्थान की धरा पर फ्री गुरुकुल खोला था, और उसी दिन सुभाष गुरुजी ने मेरे को कहा था कि हमें है ना शिक्षा के जगत में कुछ ऐसा करना चाहिए। और तभी से हमने ठान ली थी कि पैसे की कमी की बदौलत कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
और बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं अगर यहां पर आप आए हो ना तो यहां से ना आप जॉब लगकर ही जाओगे, मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। वो गालिब अक्सर कहा करते थे कि इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार की पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। तो प्यारे बच्चों 999 रुपए में ना कंप्लीट सिलेबस और एक से एक बेहतरीन टीचर के द्वारा करवाया जाएगा। और साथ में ये ना दुरीना के सहयोग के बिना हो पाना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि मैं जब भी अजय सर, बिंटू सर, सोमवीर भाई से बात करता हूं तो ये कहते हैं जो यहाँ गुरुकुल में बच्चे आएंगे ना उनके लिए हम दुरीना का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। तो आप दिन में पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना और शाम को दुरीना पर आप उसी लेक्चर को रिपीट कर सकते हो। तो बच्चों मैं टीम दुरीना के लिए सदैव इनसे आभारी रहूंगा और आप सभी बच्चों को कहूंगा कि आप यहाँ आ गए हैं ना, अब 2-4 दिन बाद ना यहाँ पर बच्चों दूर से आए हो ना, दिल भी नहीं लगेगा, किसी को माँ की याद आएगी, ठीक है, किसी को किसी की याद आएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों जाना नहीं है, ठीक है, जाना नहीं है, क्योंकि टीचर आपको क्या कर सकता है बच्चों, पानी तक ले जा सकता है, पानी तो आपको पीना होगा। तो आप सभी को मैं एक ही बात कहूंगा प्यारे बच्चों कि जिंदगी में ना आप है ना दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। एक बात को ध्यान कर लेना, दुनिया हमेशा से है ना, दुनिया के विचार बदल जाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। जो आपको कहते हैं ना, आज आपको कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना वही आकर बोलेगा मेरे को पता था पक्का ये करेगा, पक्का ये करेगा। और प्यारे बच्चों आपको ना मैं चाहता हूं, लोग कहते हैं डू और डाई, मैं कहता हूं डू बिफोर डाई, मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। वो कहते हैं ना आए हो अगर जमी पे निभाने किरदार अपना, आए हो अगर जमी पे निभाने किरदार अपना, कुछ काम ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। तो हमेशा से आपको ऐसे काम करने हैं और आगे बढ़ना है बच्चों। मैं चाहता हूं आप सभी के मम्मी पापा के आंखों में आंसू आने चाहिए, और वो आंसू है ना दुख के नहीं होने चाहिए, वो खुशी के आंसू होने चाहिए। और जिस दिन आप खुशी के आंसू लाओगे ना उस दिन हमारा सभी गुरुजनों का सपना पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन अपने मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता है? एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। और यहां पर बच्चों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप समझो ना, हर टाइम आपके लिए हाजिर रहेंगे। और यहां पर ना शिक्षा के क्षेत्र में ना एक ऐसी अद्भुत क्रांति लानी है कि कोई पैसे की बदौलत है ना कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब हमारे जम्मू कश्मीर से शोएब सर विंग्स एक उड़ान से आए हुए हैं, तो सर से रूबरू करवाना चाहता हूं। तो एक बार आइए शोएब सर। सरजमीने जम्मू एंड कश्मीर से आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रणधीर सिंह। जम्मू कश्मीर से हमारा भी एक चैनल है विंग से उड़ान, और जैसे अभी आपको बताया प्रदीप सर ने कि किस तरीके से जो धुरीना के ये जो दोस्त हैं हमारे, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। विपिन सर ने भी अपनी स्टोरी बताई कि किस तरीके से लॉकडाउन में ये ढूंढ के इनको निकाला इनने, वैसे ही हमें भी इन्हें ढूंढ के निकाला। आज सुबह ही इनसे डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने फोन किया बड़ी बारी, हम अपने क्लासेस में ऑनलाइन बिजी थे, हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शाम को इनको बोला हमने एक काम करिए, आप जम्मू कश्मीर आइए, यही बात करते हैं। और हमने बोला कि चलो जान छूटे हमारी, ये बार बार कॉल कर रहे हैं, और ये सुबह जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। और आज हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जम्मू कश्मीर पहुंचे। देखिए कहते हैं ना दुनिया में तोड़ने वाले बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं। टीम धुरीना, प्रदीप सर, सुभाष चरण सर, विपिन सर, मालविया सर, जितने भी लोग यहां पर और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, बहुत से लोग हैं, सब जोड़ने वाले लोग हैं, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इनसे लोग जुड़े हुए हैं। और इन्हीं की नजर में, इस पूरी टीम की नजर, यहां मौजूद हर कोई टीचर की नजर में शेयर करना चाहूंगा कि यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी, यकीन है आपकी ही कोशिशें अब रंग लाएंगी, हमारे दिल की कलियां खिल उठेंगी, मुस्कुराएंगी। दुआएं लीजिए हमसे
कि ये वो नियामतें हैं साहिब, यहां भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। दोस्तों, ये जो एजुकेशन का काम चल रहा है, यहां पर पढ़ाई का काम चल रहा है, इस टीम धुरीना ने और यहां बैठे हर कोई जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन्होंने एक सच में एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया है। हम जम्मू कश्मीर की चोटी पे बैठे हुए थे, वहां से हमको खींच लाए, और मुझे पता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये कन्याकुमारी की चोटी तक भी पहुंच जाएंगे, और ये जो फैमिली है ये बढ़ती जाएगी। दोस्तों, जैसा आपको प्रदीप सर ने कहा कि ऐसा काम करना है कि ना मुंह छुपाना पड़े, ना सर झुकाना पड़े। आप सभी लोग एक जॉब की जो है सपना देखे यहां पर आए हैं, और जैसे सर ने बोला कि पैसे की कमी की वजह से कभी भी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अच्छी एजुकेशन से जो है महरूम रह जाए। न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। यहां सितमगर वो रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके साथ वाले शर्मा जी का बेटा, त्रिपाठी जी की बेटी का एग्जाम्पल आपको देते रहते हैं कि उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं, उनने ये कर लिया तुम क्यों नहीं। अगर कर लोगे तो वही लोग आपके जो है वेल विशर बन जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो वही लोग उम्र भर आपको ताने देंगे। तो ये शेर हमेशा दिमाग में याद रखना कि ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशलें जला के जिए। और आपके लिए जो मशलें हैं, ये जो आपके लिए मशलें हैं, ये वो रात की मेहनत है जो आपको नींद नहीं आने देती। ये वो सुबह अर्ली उठने का जज्बा है कि क्लास में सबसे पहले पहुंचकर सबसे फ्रंट डेस्क पे बैठना है। ये जज्बा अगर आपके अंदर है और ऐसे माननीय आदरणीय टीचर्स आपके साथ हैं, तो पूरी उम्मीद है हमको कि आपका जो भी गोल है वो जरूर आप अचीव करेंगे। हमारी आपके साथ दुआएं हैं, और आप लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि आपकी भी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त रणधीर सर आपसे थोड़ा बहुत रूबरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप सब? बड़ी देर से सॉन्ग का बोल रहे हैं, पंजाबी सुनोगे हिंदी सुनोगे? आजकल एक सिंगर है काका, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा पंजाबी, उसका एक सॉन्ग है टेम्परेरी प्यार, तो वही सुनाऊंगा मैं। हाँ, रोवेगी मुकद्दरां नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, डार्लिंग उमरां दा वादा कर ले, डार्लिंग उमरां दा वादा कर ले, टेम्परेरी प्यार बड़ी वार हो गया, रोवेंगी मुकद्दरां नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, रोवेंगी मुकद्दरां नू हीरे मेरीए, जे हीरे आदे हार जे हा यार खोलिया, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, आपको मीडिया में हमेशा J&K के बारे में बताया जाता है कि मिलिटेंसी है, इमेज अलग है। ऐसे J&K में भी हरियाणा की इमेज बहुत अलग थी, लेकिन सीरियसली बताऊं, जो सेवा, जो प्यार, जो जोश हरियाणा के लोगों में है वो पंजाबी में भी नहीं है। क्या मजा आया यहाँ पे आके, बहुत मजा आया। दोस्तों, पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। एक चीज थी, दिल साफ था। आपको नीयत साफ रखनी है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। हमारा इंस्टीट्यूट जितने भी शहीद के बच्चे होते हैं, जितने भी शहीद के बच्चे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जितने भी शहीद के बच्चे, हमारे बच्चे अभी JEE क्लियर किया, हमारे बच्चों ने रिसेंटली पंचायत का एग्जाम क्लियर किया है। आप सबका प्यार रहे, हम चाहेंगे हम ऐसे ही जमीन के साथ जुड़े रहे और आप लोगों की सेवा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप मेरे साथ इस बहुत ही हिस्टोरिक सॉन्ग में पार्टिसिपेट करें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई,
सितारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। थैंक यू सो मच। तो विंग्स एक उड़ान से जितनी भी टीम आई है, शोएब सर, अजीत सर, रणधीर सर, उनका बहुत अच्छी बातें बताई है। और यहाँ पर पहुंचने पर मैं कविता बत्रा मैम, मैं खुद मैम का स्टूडेंट हूँ, मैम से इंग्लिश सीखी है, तो मैं मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार तालियों के साथ। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इतना आपने संयम बनाया है ना, तो वो आपके संस्कारों को नहीं, आपके मम्मी पापा के संस्कारों को भी दिखाता है कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि बच्चों, सफलता मिलना ना मिलना कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है संस्कार मैटर करते हैं। क्योंकि जो आपको आपके मम्मी पापा ने संस्कार दिए हैं ना, वो दिख रहे हैं, कितनी शालीनता से बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। और गालिब अक्सर कहा करते थे, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मांगने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो अब एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं, महज 22 साल की उम्र है और यूट्यूब पर ऐसा तहलका मचा रखा है, 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है सर के। तो मैं मोहित शुक्ला सर को इनवाइट करना चाहता हूं, एमएससी हिंदी नोट से। वेलकम सर। जय हरियाणा। तो क्या हाल चाल है सभी के? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले तो मैं अपने प्रदीप सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जो सोच रहे हैं उसमें आगे बढ़े और बहुत आगे आ गए हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते चले। और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सुभाष सर को प्रणाम, सभी जितने भी हमारे टीचर आए हैं सभी सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, अनुभव ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा बातें भी करना मैं उचित नहीं समझता हूं, फिर भी कुछ बातें मैं कर रहा हूं, है ना। तो जो एग्जाम की तैयारी होती है हमारी, वो 2 तरीके से होती है। पहला होता है युद्ध, या तुम उसको युद्ध मान ले या तुम उसको प्रेम मान ले। आप लोग क्या मानना चाहते हो? क्या बात है। तो चलिए प्रेम से करते हैं फिर तैयारी। तो खुसरो जी का एक 2 लाइन है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी से शुरुआत करता हूं। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आप सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सफलता चाहते हो, है ना। तो ये दोहा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए हमें। क्या होना चाहिए कि खुसरो दरिया एग्जाम का, खुसरो दरिया एग्जाम का उल्टी वाकी धार, और जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहां पर एग्जाम में ऐसा क्यों कहा गया कि जो डूबा सो पार? क्योंकि एक समय हमारे पास ऐसा आता है जब हम लोग तैयारी करते रहते थक जाते हैं, तो उसके बाद हमें यह लगता है कि यार छोड़ दिया जाए क्या। तो क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। आवाज कम आ रही है।
छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो वही बात है, तो वहां पर एक खुसरो जी ने यही बोला था कि जो उतरा सो डूब गया, क्योंकि जैसे ही आपने सोचा कि यहां से उतर जाते हैं, अब आगे नहीं बढ़ना है, तो वहीं से तुम उतर गए तो डूब गए, फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसी में अगर तुम डूब गए तो जो डूबो सो पार। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि खुसरो दरिया एग्जाम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो। क्या बात है, बहुत प्यारे हो आप सब। और एक चीज और बोलना चाहता हूं इसी बात पे, एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि सफलता मिले ना मिले, सफलता मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात है। बाकी आप सब इसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ आज जिस पेशेंस के साथ बैठे हो, उम्मीद करता हूं इसी जोश के साथ आप सब, इसी पेशेंस के साथ, प्रदीप सर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रदीप सर बहुत मेहनती इंसान और बहुत ही व्यवहार कुशल इंसान है, तो इनके संरक्षण में आप सब आगे बढ़े, कहीं नियुक्त हो। हम भी हरियाणा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वे पुलिस की तैयारी करें, कहीं मैं चौराहे पे मिल जाऊं तो थोड़ा सा मुझे निकलवा देना, ठीक है। ये मैं उम्मीद कर सकता हूं ना आप लोगों से। चलिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं अभी। चलिए, तो लीजिए प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू मोहित सर। सर बच्चों को ना जब भी बोलते हैं ना, क्लास में आते हैं, कैसी शायरी सुननी है, बोला फीलिंग वाली सुननी है, तो मोहित सर इनको प्यार की भाषा ज्यादा समझ आती है, इनको गाली वाली वो बात जरूर याद आती है, बोला तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, सूख गया किताब में रखा वो गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने। तो प्यारे बच्चों, उस गुलाब वाला महीना जा लिया है, ठीक है। अब इस महीने में आओ और 2021 को आपको 21 बनाना है। और यहाँ पर जितना भी एससी मेमोरियल का स्टाफ आया हुआ है, सुबह से लगे हुए हैं, मुकेश सर, आरती मैडम, सारा स्टाफ, सिरसा से जितना अमित सर के नेतृत्व में सारा स्टाफ आया हुआ है, उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। दीवान सर आए हुए हैं, कविता बत्रा मैम आए हुए हैं, सभी को और आप सभी बच्चों को सैल्यूट करता हूं। अब एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं, पूरे मेरठ में ना बहुत बड़ा नाम है और मिलियनों सर के सब्सक्राइबर है, और मैं धन्यवाद सर का आभार करता हूं कि सर अपना कीमती टाइम निकाले मेरठ से हमारे पास आए हैं। कमल सर को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले तो प्रदीप सर को बहुत बहुत बधाइयां, और हरियाणा की इस वीर भूमि को मेरा प्रणाम। भाई वीरों की भूमि है, लड़ाई कहीं भी हो, लड़ी हरियाणा में जाती थी। मराठा लड़ने कहां आए थे? पानीपत का युद्ध। मैं हस्तिनापुर से हूं वैसे, तो हस्तिनापुर की लड़ाई भी कहां हुई थी? हरियाणा में है। तो इतिहास जो भी हो, अब बदलाव आएगा, और बदलाव की शुरुआत हमारे प्रदीप सर कर रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस, ना के बराबर फीस है। देखो भाई, बहुत ना के बराबर फीस है। आप देखते होंगे दिल्ली में हमारे साइड 18,000 20,000 फीस होती है, और वही शिक्षा को सर नाम मात्र में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्रांति है सर, और इसकी शुरुआत हमारे सुहास सर ने की थी राजस्थान से, और ये यहां तक आ गई है। और कहना चाहूंगा हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। प्यारे साथियों, हम भी पढ़ाते हैं, 2-4 बच्चे हमारे पास भी हैं। तो बच्चों से एक बात कहते हैं, बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं सर समझ में नहीं आता, पढ़ तो ले समझ में नहीं आता। भाई साहब, भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रदीप सर के पास 2.5 किलो है, मेरे पास 1 पाव का है, सुभाष सर के पास 3 किलो का है, आपके पास 5 किलो का है। सबका सेम है। अंतर यह है हमने अपना दिमाग लगाना कहां है। कुछ कंचे खेलने में, कुछ गिल्ली डंडे में, कुछ भगाने में, कुछ पढ़ने में। अब भैया भी कुछ कह रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो भाई साहब, अपने दिमाग को केंद्रित करना है। हमारे पापा एक बात कहते थे कि भाई यही उम्र है,
आने वाले 1 साल मेहनत कर ले, पूरी जिंदगी मौज करेगा, या फिर इस 1 साल मौज कर ले, हैं, पूरी जिंदगी बंटाधार है। अब अगर मेहनत कर ली तो अच्छी नौकरी होगी, अच्छी जिंदगी होगी, और मेहनत नहीं करी तो जो भी काम होगा, कुछ कोई केले बेचेगा 10 के 12, 10 के 12, 10 के 12 बंदा हो गया है, कुछ अपना जय जवान जय किसान। तो भाई अगर आपको उसी ढर्रे में जीना है तो बैग उठाओ। हम मेरठ से हैं, हमारा क्या काम होता है, हम कोचिंग जाते हैं, अपना रजिस्टर लेके कोचिंग करी, रजिस्टर में लिखा नहीं लिखा पता नहीं, हुटिंग कर ली, घर आ गए, कल को पता नहीं वो रजिस्टर हाथ में है, दूसरा रजिस्टर हाथ में, कुछ नहीं पता। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। लास्ट में एक ही बात कहूंगा आप लोगों से कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ध्यान सुनना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। हम कितना आपको मोटिवेट कर ले, चाहे कोई भी टीचर है, करना वो है जो आपके मन में है। अब ये आज बना लो, आज ही, यानी कि कल करेंगे परसों करेंगे, आज सोच लो पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो मेहनत से 5-6 महीने तैयारी कर लो, और नहीं पढ़ना भैया बस्ता रखो, जो करना है वो करो। अब मर्जी आपकी है, आप क्या करना चाहते हो आपके जीवन में, यही समय आपका डिसाइड करेगा। बाकी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, और किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और लास्ट में ये कहूंगा कि प्रदीप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। ये क्रांति जो सर लाए हैं बहुत ही अच्छी बात है, और ये ऐसे फैलनी चाहिए। थैंक यू प्रदीप सर। कमल सर का दिल से धन्यवाद। अभी बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20-1 मिनट मैक्सिमम लेंगे, फिर रिफ्रेशमेंट लेकर जाना है। और मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासें शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे क्लासें शुरू होगी, और लगभग 2:30-3 बजे तक आपकी प्योर क्लासें चलती रहेगी। एक से बेस्ट एक फैकल्टी आपको मिलेगी। तो मैं अभी है ना, मतलब जहां से मैंने इंग्लिश सीखी है, कविता बत्रा मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैम आज हमारे साथ है, और मैडम से मैंने बहुत सीखा है। और जब भी मैम को देखता हूं ना, मैम का हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। लीजिए। चश्मा कोई बात नहीं। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू। सक्सेस क्या होती है? यहाँ सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि हम सक्सेस चाहते हैं। मेन मोटिव एक ही वर्ड है हमारा, वो क्या है? सक्सेस। और स्टूडेंट के सक्सेस को तो पता नहीं, पर बीइंग अ टीचर तब सक्सेसफुल होता है जब उसका बच्चा सक्सेसफुल होता है। तो टुडे आई एम फीलिंग सो प्राउड। इस बैलून की तरह शायद हवा भर गई है कि मैं हवा में हूं। रियली दिस इज अ वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं एक अपने ऐसे स्टूडेंट के साथ हूं जहां इतनी फैन फॉलोइंग है। रियली आप सोच सकते हैं टीचर के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स। इसके पेरेंट्स का आशीर्वाद इसके साथ है। ये बात याद रखना कि अपने पेरेंट्स का दिल दुखा
कहा कि कभी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है ना, वो आपके माता पिता हैं। और जितनी इज्जत, प्लीज प्रदीप, मेरा ये मोटिव नहीं था कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, बट आई नो ये खुशी के आंसू हैं प्रदीप के। प्रदीप की सक्सेस की पहली सीढ़ी ही यही है कि इसने अपने बड़ों का आदर किया है। इसने कभी अपने माँ बाप को नहीं भूला, कभी अपने टीचर्स को नहीं भूला। हर सक्सेस की सीढ़ी पे इसने उनको थैंक्स किया। आप इसके इमोशंस देख सकते हो इस टाइम पे, मतलब ये इसमें कोई झूठ नहीं है। इसके इमोशंस इस बात का सबूत है कि ये बता रहा है कि इसके दिल में अपने माता पिता के लिए और अपने गुरुओं के लिए कितनी इज्जत है। तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, अपने टीचर्स की इज्जत करें। सक्सेस, मेहनत कम करनी पड़ेगी, सक्सेस जल्दी आ जाएगी, है ना। तो ये छोटी सी सीढ़ी है, एक छोटा सा गुरु मंत्र समझ लो कि जब हम इज्जत देते हैं ना तो सक्सेस बहुत जल्दी हमारे पास आती है। तो वंस अगेन गॉड ब्लेस यू प्रदीप, बहुत ऊंचाइयों को छुओ और मुझे ऐसे ही प्राउड फील कराते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट। कविता मैडम का मैं दिल से थैंक्स बोलता हूं। मैम से हमेशा ही मोटिवेट होता हूं। और बात याद आती है बच्चों, जब 2012 की घटना थी, 12/12/12 वो तारीख थी जिसको मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। पापा जी हमें छोड़कर चले गए थे, चले तो नहीं गए थे, मैं तो मानता हूं आज भी वो हर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ है। जब भी मैं उदास होता हूं तो कहीं ना कहीं से उनकी पॉजिटिविटी, पापा मेरे को एक ही बात बोलते थे, बेटा लाइफ में कोई नया इंसान जुड़े ना जुड़े लेकिन पुराना नहीं तोड़ना चाहिए। और आज मेरे सभी पुराने मेरे साथ हैं। और मैंने जाने अनजाने में किसी का अगर दिल दुखाया है ना तो उसको आज इस मन से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने पर्टिकुलरली, मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं रहता कि मैं किसी को हर्ट करूं। अब मैं राजस्थान की धरा की आन बान शान हमारे रमाकांत जी सर को बुलाना चाहता हूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही क्रांति लाने में, एक बार जोरदार तालियां बजा दो फिर उठेंगे सर। नहीं सर, एक प्लीज सर, आइए सर। हाँ सीधी, आप ही सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुभाष जी सर के सानिध्य में राजस्थान के अंदर गुरुकुल खोल रखा है, सबको पता होगा। और अब प्रदीप जी सर जो है उन्होंने ये अपनी इस लाइन पे काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सबका स्वागत। रमाकांत जी सर आज थोड़ा शर्मा गए लगता है, ठीक है। क्लास में तो कभी शर्माते हुए इनको देखा नहीं है, ठीक है। अब मैं मनोज हरिदत्त शर्मा सर को बुलाना चाहता हूं। साइको की एक बहुत बड़े अपने आप में ब्रांड है, प्लीज सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। सबसे पहले भाई प्रदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहां पे एक नए दौर, नए युग की शुरुआत की, और वो भी बहुत कम रुपए में। जो सोच इनकी है वो अच्छी है। कहीं ना कहीं सोच ये शुरू होती है हमारे भाई सुभाष जी चाण से, और ये सोच अब पूरे भारत में दुरीना के साथ साथ घूमती जाएगी। दुरीना टीम बहुत बड़ी है, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब कन्याकुमारी राय वहां तक भी पहुंच जाएगी, है ना। सबसे पहले तो ये कहूंगा आप अच्छे से तैयारी करें। इतने कम फीस में आपको अच्छे अध्यापक, गुरु, अध्यापक तो नया शब्द कहेंगे, गुरु मिल रहे हैं, तो इन गुरुओं का सम्मान करें। यहां से ज्ञान की गंगा निकलेगी, उस गंगा से कितना पानी ले सकते हो, कितना ज्ञान ले सकते हो, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। पढ़ना आपको है, कितना पढ़ पाते हो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पढ़ना मोबाइल वाले, फेसबुक वाले वो नहीं,
किताबों में जो क्या लिखा है वो पढ़ना है। जितना प्यार हम मोबाइल से करते हैं उतना ही प्यार अगर हम किताबों से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि युवा है, आप सारे युवा हैं, अगर रात को 3 बार आंख खुलेगी ना तो तीनों बार आप मोबाइल जरूर जरूर और जरूर देखोगे। होता है नहीं होता? ना देख ही लेते हो मोदी का फोन आया या नहीं आया, है ना? तो अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 साल अपने लिए दें, केवल 1 साल खुद के लिए दें, बाकी पूरी जिंदगी औरों के लिए देते रहना। इस 1 साल पे आपका पूरा भविष्य निर्भर रहेगा कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं। अगर इस 1 साल के वक्त में वो इंसान आपसे वक्त मांगे जिनको आप सबसे ज्यादा दे रहे हैं, पता है युवा है तो किनको दे रहे हैं, बताने की आवश्यकता भी नहीं, है ना? तो उनको थोड़ा सा समझाएं कि 1 साल की बात है, मेरी पसंद है, अगर मैं साल में नौकरी लगूंगा तो मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी, वरना मेरी पसंद किसी और के साथ रहेगी या रहेगा, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो इंसान आपका 1 साल इंतजार नहीं कर सकता तो फिर वो पूरी जिंदगी आपके साथ कैसे रहेगा? रह सकता है क्या? नहीं। तो आज प्रतिज्ञा लें, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अपने आप को अचेतन से हटा लें। अचेतन किस पर आधारित होता है? सुख पर आधारित होता है, सुख पर आधारित होता है, और इतना सुख पर आधारित होता है जहां अच्छी कोई भी चीज दिखाई देती है आंखें वहीं जाकर के ठहर जाती है, इधर उधर फिर हटती नहीं, है ना? और कई बार तो अचेतन इतना हो जाता है, बाय द वे किसी ने चलते चलते देख लिया, स्वाभाविक ही देख लिया तो फील गुड हुआ, और बाय द वे दोबारा देख लिया तो अगले को घर तक छोड़ करके आ गए, है ना? तो 1 साल ऐसा घर तक ना छोड़ के आए, अपने घर चले जाएं। 1 साल की बात है, ठीक है ना? और यहां से एक्सपीरियंस, इस दौर से हम भी तो गुजरे हैं, है ना? गालिब इस दौर से तो सभी गुजरते हैं, तो हम भी गुजरे होंगे, तभी एक्सपीरियंस है इतना। 1 साल, और आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज सुबह ही विपिन जी सर कह रहे थे, वही बात मैं दोहरा देता हूं, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गुरु और शिष्य दोनों एक साथ अपनी किस्मत लिखने को चल पड़े हैं। गुरु अपना उद्देश्य तब पूरा करेगा जब शिष्य कामयाब होगा, क्योंकि गुरु द्रोण हर बार यही चाहेगा उसका हर शिष्य अर्जुन ही बने। गुरु द्रोण की इच्छा यही होती है कि उसका प्रत्येक शिष्य अर्जुन बने, जो मछली को नहीं, मछली की आंख को ही देखे, उनकी आंखों को नहीं, उनकी आंखों को रुके एक बार, केवल मछली की आंख को ही देखे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वैसे भी 1 बजने वाला है, तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। मेरे को सुना, भाई प्रदीप को बहुत सारी शुभकामनाएं, टीम धुरीना का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनोज सर। और यहां पर ना बच्चों का कुछ काम ना करे, करे ना करे, लेकिन दिल जरूर काम करता है, ठीक? क्योंकि वैसे ही दिल तो वैसे ही बच्चों बदनाम है। बायोलॉजी वाले सर से पूछना, ब्लड को पंपिंग करने का काम होता है और कोई काम नहीं होता इसका। वैसे ही दिल टूट गया, दिल लगा लिया, दिल का कोई काम ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हजारों खेल है, लेकिन फिर भी लोग दिल से खेलते हैं, ठीक है? दिल से नहीं खेलना। और बच्चों को वही फीलिंग वाली बातें ज्यादा अच्छी लगती है कि वो कहते हैं ना, चांद पर काली घटा छाती तो होगी, तारों को देखकर चांदनी मुस्कुराती तो होगी। तुम लाख मना कर लो, तुम लाख मना कर लो, लेकिन अकेले में तुझे आज भी मेरी याद आती तो होगी।
क्या होता है बच्चों की जब पढ़ाई वाली बातें होती है ना, मैं जब भी अक्सर क्लास में बोलता हूं, बोला समझ आ रही है, बोला सर समझ तो आ रही है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं यहां फीलिंग थोड़ी दिलवाने आता हूं, पढ़ाने आता हूं। पढ़ाई आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। और बच्चों अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारी बुकें आ रही है, आरबीडी पब्लिकेशन से जितनी बुक के प्रति आपने प्यार दिखाया, ट्विटर ऑफ हरियाणा के प्रति, उसके बाद करंट अफेयर के प्रति, और उसके बाद हरियाणा और इंडिया जीके वाली बुक आई, और वो जिस इंसान की देन है, आज मैं उसी इंसान को इनवाइट करना चाहता हूं। जयपुर से स्पेशल चल कर आए, एक बार जोरदार तालियां सुमित सर के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि सुमित सर आज हमारे बीच में है। कितना कीमती टाइम निकाल के, कितना बड़ा पब्लिकेशन जो 72 सालों से चलता आ रहा है, उसके बावजूद यहां अपना कीमती टाइम। मैंने एक बार कहा था सर को कि मेरे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सर ने दोबारा, वो कहते हैं ना, एक बार उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, एक बार उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं। तो सर व्यस्त टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सर। आप सबको नमस्कार। हरियाणा की एक ऐतिहासिक धरती है, उसको प्रणाम करता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन है हरियाणा की धरती पे कि पूरे इंडिया के कोहिनूर जो प्रदीप सर ने, अजय सर ने, मिंटू जी ने, सोमवीर जी ने मेहनत करके यहाँ बुलाए हैं। राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके कमल सर मेरठ से, मोहित सर प्रयागराज से, विपिन सर बिहार से, सुभाष सर राजस्थान से। तो पूरे जो एक समागम हुआ है आज ये इंडिया के टॉप एजुकेशनिस्ट का, और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा। और आज जिसकी जो शुरुआत कर रहे हैं कि उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, सफलताएं कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। तो आपको जो एक गुरुकुल खोला है, ये इन्होंने इसके एग्जाम्पल सेट करा है कि सफलताओं के लिए कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, खाली एक राइट सारथी की जरूरत है। महाभारत के युद्ध की अभी बात हो रही थी, तो अर्जुन ने भी युद्ध जीता तो उसके सारथी क्योंकि कृष्ण था। तो आप अपनी जिंदगी में किसको अपना सारथी चुनते हो, आपकी सफलता उस पर बहुत कुछ मैटर करती है। तो आपने गुरुकुल में आप आइए, प्रदीप सर को अपना सारथी बनाइए और अपनी जिंदगी को यहाँ से आगे स्वर्णिम दिन, सफल दिन, आपकी सफलताएं आपकी कदमों को चूमेगी, ये मेरा आपका वादा है। और आपने जो हमारी किताब और सर की किताब को जो प्यार दिया है, ट्विटर ऑफ हरियाणा को ट्रेंडिंग ऑफ ट्विटर बना दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और कहूंगा कि जैसे सबने कहा कि पढ़ते पढ़ते कभी आप निराश हो जाओ, पढ़ते पढ़ते कभी आप निराश हो जाओ, तो क्या करना चाहिए? खाली अपनी माँ बाप की फोटो अपने दिल और दिमाग में बसा लो, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत उनके सपनों में अपने दिल में बसा लो। जब भी आपको लगे मैं निराश हो रहा हूं, अपने माँ बाप की फोटो देख लो, उनके पैसे से आप शहर में बैठे हो, उनके पैसे से आप ये जिंदगी जी रहे हो, तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करके जाएं। उन्होंने हमारे लिए जिंदगी भर करा है, अब हमारा काम है करना, हमारे काम है 365 दिन उनके लिए लगना। और 365 दिन बाद जब वो खुशी के आंसू उनके चेहरे पे होंगे, गांव में वो पूरे गांव में मिठाई बांट रहे होंगे, वो आपके लिए दिन सबसे बड़ा दिन होगा। उस जिंदगी के लिए, उस दिन के लिए जिंदगी जियो दोस्तों। 365 दिन कुछ नहीं होता है, पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में मेहनत करी तो आज यहाँ बैठे हैं, सर ने मेहनत करी तो आज यहाँ खड़े हैं। तो आपका भी एक टारगेट हो रहा है, वहां नहीं, आपको यहाँ आना है। जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्क क्या है बताइए? बिल्कुल सही है। तो बस अब आपको कूद, ये जिंदगी की ये कूद है, वहां से हमको यहाँ आना है। और फिर मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा, इन्होंने जो गुरुकुल की शुरुआत करी है। सुभाष जी ने, पहले तो सुभाष जी ने आगाज किया, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और आशा है ये ऐसे ही दुरीना पूरे देश में गुरुकुल को आगे लेके जाएगा और सब बच्चों का भला होगा। कि एजुकेशन उनके द्वार फ्री, एक तरह से फ्री एजुकेशन आपके द्वार गवर्नमेंट चला रही है, पर ये दुरीना और ये सब सुभाष सर, प्रदीप सर की मेहनत से है कि आपको एजुकेशन लिटरली फ्री में मिल रही है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और सब प्रदीप सर को धन्यवाद, और बाकी सब गुरुजनों को भी धन्यवाद। सुमित जी का मैं धन्यवाद करता हूं। बच्चों, पूरा इतना आज पूरे इंडिया से स्टाफ आया है कि 2-2 मिनट भी है ना, कितना टाइम लेती जा रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं हमेशा कहता हूं कि पीठ मजबूत रखना, क्योंकि खंजर भी यहां पर लगना है और शाबाशी भी यहां पर मिलनी है।
तो आज सभी ने, मैं सभी से मतलब आज पूरे वर्ल्ड से इतने महान विद्वान लोग आए हैं और इनके सामने मैं तो बहुत छोटा सा एक प्राणी समझता हूं खुद को, और ये बहुत इनका प्यार है। और जब भी मैं इनको बुलाता हूं ना, सभी सर दौड़े चले आते हैं और ये फ्यूचर में भी यहां पर आते रहेंगे। अब मैं मेरे खुद के गुरुजी से आपको मिलाना चाहता हूं, जिनसे मैंने जीके पढ़ाना सीखा था, और उन्हीं के साथ हमारी किताब भी आई है। सुहास गुरुजी हमारे हैं, और एक बार इन्होंने आर्मी का बेस स्टार्ट किया था, 65 में से 64 सिलेक्शन थे। तो एक बार दिल से जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरुजी के लिए। नमस्कार सभी को सबसे पहले तो, और जितने भी भारत की इस पावन धरा से धुरंधर जो आए हुए हैं जीके के अलग अलग एक्सपर्ट, उन सभी का इस पिंक सिटी फतेहाबाद में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। और हमें तो बहुत गर्व है भी इस हीरे पे, जो एक कोहिनूर है फतेहाबाद की धरा के ऊपर भी बहुत ज्यादा, और आप सब बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है। रात इसका एक मैसेज आया, सर मैं सपना है मेरा, मैं कुछ जी जान लगा दूंगा भाई आपके सपने के लिए, औरों के सपने के लिए मैं जी जान लगा देता हूं, तो तेरा तो खुद का मेरा अपना सपना है भाई। आप सब बच्चों के सपने के लिए इतना कुछ कर रहा है, पीछे नहीं हटूंगा। प्रदीप को कहा है कभी भी आगे चलना, पीछे में नहीं हटूंगा कभी, ठीक है, कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा अभी। और इसने कहा सर लेक्चर मेरे को जॉब छोड़नी पड़े, परंतु लेक्चर आपकी गुरुकुल में जरूर लूंगा। सही, मेरे को जॉब छोड़नी पड़े इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमने हीरे ही तरासे हैं, हीरे ही बनाए हैं भी, और आगे भी हीरे ही बनाते रहेंगे प्रदीप जी से भी। आप सब बच्चों में भी मैं प्रदीप की छाया देखता हूं, आपको भी प्रदीप की राह पर चलना है सभी बच्चों को भाई। और इतने जो गुरुजन आए हुए बड़े बुद्धिजीवी, खास करके आरवीडी से, शरद जी रोडमैन से मिला, सुभाष जी से मिला, मैं मतलब इतना कुछ सीखा इनसे। चलो मैं डेली लाइफ में तो सीखता ही हूं, परंतु इन सब से मिलकर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ इतने बुद्धिजीवी आए, एक एक अगर मैं नाम लूं, सिरसा से हैं और इतने बुद्धिजीवी जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब बच्चों से भी आग्रह करता हूं, ज्ञान जहां से भी मिले, बुद्धिजीवी आदमी जहां से भी मिले, आप उनसे ग्रहण करिए, अपने आप को बुद्ध बनाइए, बुद्ध महात्मा बुद्ध बनाइए, ग्रहण कीजिए। इसी के साथ सभी का दोबारा अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। तो मैं सुभाष गुरुजी का हमेशा से आभारी रहूंगा। और एक बच्चों छोटी सी स्टोरी आ रही है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट के 10 मिनट लेंगे। और गुरु और शिष्य की महिमा पर एक स्टोरी याद आ रही है प्यारे बच्चों। एक बार आपने सुना होगा अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम सुना होगा। अरस्तु और सिकंदर महान जिसने अपना शिष्य बनाया, तो एक बार ना एक नदी के किनारे बैठे थे और अरस्तु ने कह दिया कि इस नदी को मैं पार करूंगा। और पहली बार सिकंदर ने अपने गुरु से झगड़ा किया था, बोला गुरुजी इस बार नदी को पहले मैं पार करूंगा। और सिकंदर ने उस नदी में छलांग लगा दी और आगे आगे सिकंदर चलता जा रहा था, पीछे गुरु अरस्तु जा रहे थे। जब वो बाहर निकले ना, तो अरस्तु नाराज हो जाते हैं सिकंदर से, बोला बेटा लाइफ में आज तूने पहली बार मेरा कहा नहीं माना। तो सिकंदर ने एक ही बात कही थी कि गुरुजी इस नदी की गहराई का हम में से किसी को अंदाजा नहीं था, अगर सिकंदर मर जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, अरस्तु हजारों सिकंदर पैदा कर देता, अगर अरस्तु मर जाता ना, सिकंदर पैदा होने बंद हो जाते। तो हमारे तो गुरुजी किसी अरस्तु से कम है नहीं है। सिकंदर कितने भी है खुद की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अरस्तु को कोई आंच तक नहीं आने देंगे। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बोल दी, सरकारी जॉब पे होते हुए भी कि मैं आपके लिए जॉब छोड़ने को तैयार हूं। तो जीके हरियाणा और इंडिया जीके मैं और सुभाष गुरुजी दोनों करवाएंगे। और चिंता मत करना, एक से एक बेस्ट फैकल्टी आपको करवाएगी, जो भी टॉपिक है अच्छे से करवाए जाएंगे। और बच्चों अब है ना ज्यादा दो ही, हाँ जी, अभी मनिंद्र मैडम को इनवाइट करना चाहता हूं, सिरसा से स्पेशल आए हुए हैं मैडम। 2 मिनट मैडम से बात करेंगे, फिर लास्ट 10 मिनट है बच्चों, 10 मिनट और संयम बनाना, ठीक है।
सुन भी रहा है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाहे गुड आफ्टरनून हो चाहे गुड इवनिंग हो, मेरे मुंह से सबसे पहले गुड मॉर्निंग ही निकलता है, तो इसलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं, शायद कुछ लोग तो जानते ही होंगे सब तो नहीं जानते होंगे, कुछ तो जानते ही होंगे। अभी ज़्यादा तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे कोलीग्स भी हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी क्योंकि हिंदी क्लास में बहुत बोर करती हूँ, तो एक ही वर्ड कहूँगी, खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, खूबी इतनी तो नहीं हमें। वाह वाह, तो अगली बार भी बोलना। खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, पर भूलना भी आसान ना होगा, कुछ ऐसा तो कर ही जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मनिंद्र मैडम। और बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, आपको प्रदीप सर स्टेज पर जरूर दिखते हैं, लेकिन इस प्रदीप सर को बनाने वाले ना यहाँ पर बहुत से मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे स्पोर्टिंग स्टाफ इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि मेरे को इतना बड़ा फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया और मेरे को पता भी नहीं चलने दिया। तो मैं सभी स्टाफ के लिए, जिसका नाम ले पाऊं ना ले पाऊं, सभी के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां हो जाए। और अब अजय बूरा सर आए हुए हैं हिसार से, तो मैं स्पेशल सर को इनवाइट करना चाहता हूं, 2 मिनट सर आए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और सर का डिफेंस में बहुत बड़ा नाम है हिसार में, सर से एक बार रूबरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय बुरा। वैसे तो डिफेंस की तैयारी करवाता हूं मैं, बट जीके से कुछ खास नाता तो नहीं रहता मेरा, बट प्रदीप सर के जब से लेक्चर देखे हैं, बिना जरूरत के भी इनके लेक्चर में सुन ही लेता हूं। वो कहते हैं ना एक दोस्त था मेरा, वो ना एक चीज से बहुत डरता था, आपने भी सुना होगा उस चीज का नाम, भूत। भूत से डरता था। उसकी शादी हो गई और वो भूत से डरना बंद हो गया। अब है ना वो भूतनी से डरता है। कई बार हमें लगता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि हमें डर लगे, उससे कम समझ में आए, बट कुछ ना कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनसे डर नहीं लगता, बाद में वो चीजें समझ में आने लग जाती है, या उससे डरावनी कोई और चीज मिल जाती है हमें। तो प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। एग्जाम्पल मिल जाएगा शादी के बाद, बॉयज को तो मिल ही जाएंगे। तो थैंक यू प्रदीप सर का। और ये गुरुकुल जो शुरू किया, मुझे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। रियल में हम सोचते हैं बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसे की वजह से, बहुत ज्यादा पैसे दे नहीं पाते और बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। तो प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस एरिया में ऐसा कोई सिस्टम शुरू किया है। दिल से अगेन अगेन आप सभी का और प्रदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। क्या सुनाना है? चलो सुनाएंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, 2 बार एक हमारे सर को इनवाइट कर लेते हैं, फिर लास्ट में सुभाष चरण सर की दोबारा शायरी आएगी और फीलिंग वाली शायरी आएगी। अरे सर तो वो कोहिनूर है जिसको महारानी विक्टोरिया अपने पास संजो कर रख रखा है। हम तो मतलब क्या है, शायरियां मतलब 2 लाइन की शायरियां बोलते हैं, लेकिन सर जब शायरियां बोलते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि मैं चाहूं तो भी याद नहीं कर पाऊंगा।
मतलब राज इतने गहरे हैं दिल में सर के। तो सर को भी बुलाएंगे, उससे पहले यहाँ पर दीवान सर आए हैं, तो बच्चों को दीवान सर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे और बहुत बड़ा इनका जीके में नाम है, तो सर से इंट्रोड्यूस। सबसे पहले तो मैं प्रदीप सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि एक एक को सर को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। और दूसरी बात बड़ी ये कि सभी का फतेहाबाद हरियाणा की पिंक सिटी में स्वागत है। एक बात और भी है भाई, कभी सोचा नहीं था कि फतेहाबाद के अंदर भी इतने बच्चे एक साथ देखने को मिलेंगे। और सबसे उनसे भी बड़ी बात कि बड़े बड़े गुरुजी जैसे सुभाष चांद सर जी हैं, विपिन सर हैं और बहुत सारे सर आए हुए हैं, तो सभी का मैं स्वागत भी करना चाहूंगा। और आपसे भी बोलना चाहूंगा कि भाई जैसे सर पढ़ाएं, जो भी करवाएं, उनको अच्छे से कवर करते जाना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। धन्यवाद भाई। थैंक यू दीवान सर। अभी है ना, मैं मतलब मुकेश बंसल सर से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, एक जाने माने पत्रकार, और जो ये गुरुकुल में सर का जो सहयोग है ना, उसका लिए हम सदैव इनके आभारी रहेंगे। तो मुकेश बंसल सर का मैं स्वागत करता हूं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला है। जितने भी गुरु हमारे सामने हमारे बीच में हैं, उनको प्रणाम है, नतमस्तक है। पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान आज फतेहाबाद के इस गुरुकुल के अंदर सबके बीच में है। हमारा सौभाग्य है। मैं और मेरे साथी राजकमल जी, प्लीज। ये जो संस्थान गुरुकुल चला रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं और राजकमल जी हैं या प्रदीप जी हैं। आप सारी टीम, पूरा भारतवर्ष, पूरे गुरुजन, जिनको मैं दिल से नतमस्तक प्रणाम करता हूं, तो सारी टीम के सहयोग से इसको दिन रात, उससे भी ऊपर आपके आशीर्वाद से हम इसको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अभी है ना, मतलब जो आपकी, हाँ आ रहे हैं सर ही आ रहे हैं। तो देख, तो सुभाष सर की फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है हरियाणा। हाँ जी, हाँ उसको सुनाए। हाँ अभी है ना, आपको जैसे आपने सुना होगा, काका का सॉन्ग सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग में है, बहुत से आए हैं, कॉलेज लिवाज वाला भी आया था ना। अभी आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे, सेम डिट्टो आवाज है, किसी को मंच नहीं मिला है। और आज मैं आग्रह करूंगा, सर का चैनल भी है, सनी भाई आएंगे और सेम डिट्टो आवाज है, कोई फर्क नहीं है। तो एक बार एक सॉन्ग सुनाएंगे सर। हेलो, सब तो पहला सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। पंजाबी तो सब समझ आती होगी, मैं भी ठीक है। तो मेरा नाम सनी संदीप है, मेरा चैनल यूट्यूब इंस्टाग्राम सनी संदीप नाम तो है। मैं खुद भी लिखदा, पिछे असी गाना कीता सी बॉर्डर ते दिवाली, सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे, मैं साडी बॉर्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी है, वो मेरा लिखिया होया सी। ते काके दा गाना, उस तो पहला दो लाइनां मैं तुहानूं होर सुणाना इंटरटेनमेंट वास्ते। सुबह ही लिखिया सी अज के 5 साल पहला कैनेडा सी गई चंदरी, आखदी सी तेरे उत्तों जान वार दूं, जान वेले इन्ना ज्यादा रोई सी ओहो, लगदा सी जहाज तो ही छाल मार दूं। कल जदों वापसी आई पिंड नूं, मेरी मम्मी ने बुलाया, कहंदी आना नहीं, मैं भी चाई चाई मिलने ली गया भज्जिया, ओ कहंदी सॉरी भैया मैंने पहचाना नहीं। अगे फेसबुक वाले वास्ते कहना, मैं जदों पहले दिन फेसबुक यूज करया, ओदा मैसेज आ गया,
ਉਹਨੇ ਹਲੋ ਬੇਬੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਹਵਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਝੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਕਰ ਨੈਟ ਉੱਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਆ ਸਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਭਾਨੇ ਕਾ ਟੁੰਡਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਾਕੇ ਦਾ ਗਾਣਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਛੇੜੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਲੱਭ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣੇ ਜੋੜ ਲੈ ਯਾਰਾਨੇ, ਜਾਣੇ ਘੜੀ ਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਪੋਕ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਸੋਖ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕਹਿਰ, ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੜਾਏਗੀ। ਚੱਕਦੀ ਐ ਅੱਖ ਫਿਰ ਤੱਕਦੀ ਐ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਧਿਆਨ ਭੰਗ, ਪਏ ਛਣਕਾਰੇ ਵੀ ਨੀ ਪਾਈ ਵੰਗ ਤੋਂ। ਕਾਲੇ ਜੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨਣ ਕੁੜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। तो बच्चों, आप सभी यहाँ पर आए हो और आप सभी को और सभी गुरुजनों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जगत हरियाणा से हमारे सर आए हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, तो इनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और बच्चों, मंडे से आपकी सुबह 9 बजे से क्लासें रहेगी और आपको मतलब किसी को अगर फतेहाबाद में अगर मतलब कोई भी तकलीफ हो ना तो बाहर हम नंबर दे देंगे। कोई पीजी वगैरह किसी को नहीं मिल रहा, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना, बस एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला शादी करा दो, वो नहीं करवाई जाएगी और सारी दिक्कत यहाँ पर सोल्व की जाएगी। 9 से लेकर लगभग 2:30 से 3 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। और बाद में ना जितने भी बच्चे गुरुकुल में एडमिशन लेंगे उनको दुरीना का कोर्स अजय सर ने स्पेशल फ्री कर दिया, तो अजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजय सर दिखाई नहीं देते ना, वही तो बड़ी बात है उनकी। ठीक है, कई बच्चों में बैठे होंगे। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे यही आग्रह करूंगा, लास्ट में एक शायरी के साथ इस महफिल का समापन करना चाहूंगा। और प्यारे बच्चों, जाते जाते है ना रिफ्रेशमेंट है ना वो जरूर लेकर जाना। और प्यारे बच्चों, सुबह सोमवार से क्लास स्टार्ट होगी, 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी और हर प्रकार की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो सुबह 9 बजे से मंडे को मिलेंगे। और बच्चों, आज सैटरडे को इसलिए प्रोग्राम रखा गया था क्योंकि सारा स्टाफ इतना बिजी था कि बोलते बोलते बच्चों के मुकेश सर जो हमारे दिखाई नहीं दे रहे, मैनेजमेंट में इतने बिजी है हमारे मुकेश सर जो यहाँ का सारा सिस्टम संभालेंगे, एसजी मेमोरियल। हाँ, सबसे जरूरी बात है बच्चों, जो गुरुकुल खोला है ना हमने सतवीर गुरुजी की याद में, इस गुरुकुल का नाम एसजी मेमोरियल गुरुकुल है। आप सभी को एसजीएम बाहर दिख रहा होगा ना, तो इस एसजीएम का मतलब है सतवीर गोरा मेमोरियल गुरुकुल। क्योंकि मैंने जिस गुरुजी के पास पढ़ाना शुरू किया था ना, तो उनका सपना था कि बेटा ये जो एकेडमी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और वो गुरुजी है ना पीछे 3 साल पहले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जहां भी है सर की पॉजिटिविटी, बुक में भी मैंने फ्रंट पेज पे सर की फोटो दी थी, देखी होगी आपने। तो उन गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए हमने एक प्रयास स्टार्ट किया है। और मैं आपसे यही कहूंगा, जो स्वर्गीय सतवीर सर जी ने जो सपना देखा था ना कि बच्चों के सिलेक्शन का, और वो हम उस तक पहुंचाएंगे बच्चों को। तो आज जहां भी सर हमारे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि हम कभी भी, हम और हमारा स्टाफ है, पीछे नहीं हटेगा। और हम सर आपको सैल्यूट करते हैं कि शिक्षा के दर में आपने क्रांति का आगाज किया था और बच्चों का इतना प्यार मिला, मैं सोच भी नहीं सकता। और प्यारे बच्चों, आप इतने अच्छे हो कि आपको खुद को भी पता नहीं है कि आप कितने अच्छे हो। ठीक, एक बार खुद के लिए तालियां हो जाए। और सबसे लास्ट में एक शायरी के साथ इस महफिल का समापन करना चाहते हैं प्यारे बच्चों। और जिस भी टीचर का मैं नाम
विपिन सर सॉन्ग सुनाएंगे, सॉन्ग के साथ समापन कर देंगे। मेरी ओर से अंतिम शायरी रहेगी और सभी के लिए रहेगी कि वो कहते हैं ना, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित है हम ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक आराम कैसा। आइए विपिन सर, आपके सॉन्ग के साथ बच्चे समापन करें। भोजपुरी तो समझ में ना आता होगा। भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं, है ना? हाँ? जिला टॉप लागेलू। ये जिला टॉप लागेलू तो बहुत फेमस हुआ था नहीं? और चलिए, मैंने खुद एक गाने लिखे हैं, अभी मैं उसके थोड़ा सा चुनाव पर मैंने लिखा है क्योंकि जरूरी था समाज को जगाना। अभी क्या हो रहा था हमारे यहाँ बिहार में 33,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था नल जल योजना के लिए, जो कि सब गबन हो गया। नल जल तो लगे लेकिन खत्म हो गए, नल टूट के 6 महीना में खत्म हो गया था। हमारे यहाँ चूंकि आपके यहाँ प्रधान होते, हमारे यहाँ मुखिया होते हैं। मुखिया जी पर कितना गानों सुने होंगे, मुखिया जी मन होखे तो बोली, नहीं तो रहुआ खाई बर्दाश्त वाला गोली, सुने कि नहीं? नहीं सुने होंगे। तो मुखिया जी सब ऐसे करते हैं, काम नहीं होता है विकास का। तो मैंने गाने लिखे हैं, इस बार चुनाव में गाने बजेंगे। और हमारे यहाँ कुछ मुखिया जी तेज होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल प्रणाम करेंगे लोगों को, केवल प्रणाम करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, केवल प्रणाम करेंगे। तो गाना मैंने लिखा है, गाना है झूठा इज्जत ना झूठा सम्मान चाहिए, अरे झूठा इज्जत ना झूठा सम्मान चाहिए, वापस गौरवशाली पंचायत चाहिए। और इस बार मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं वहां से। तो आप लोग को पीछे से गाना है 2 लाइन। क्या गाना है? इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई। तो ये बैकर सब गाएगा, अब ब्यास आगे आगे गाएगा, है ना? ब्यास पूछते हैं हमारे यहाँ जो मेन गायक ब्यास होते हैं, अब पीछे से जो ढोलक झाल पिटाइत रहता है वो उसको बैकर कहते हैं हमारे यहाँ। कि झूठा इज्जत ना झूठा सम्मान चाहिए, अरे झूठा इज्जत ना झूठा सम्मान चाहिए, वापस गौरवशाली पंचायत चाहिए। इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई। अगला है कि बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, अरे बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली पंचायत चाहिए। इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई। और अगला जो अंतरा होता मार करावे वाला है, अगला जो अंतरा मैंने लिखा है वो मार कराने वाला है। जिसको समझे हम समाज का रखवाला है, नल जल गली नाली का करता घोटाला है, अरे जिसको समझे हम समाज का रखवाला है, नल जल गली नाली का करता घोटाला है। घर घर तक सड़क और नाली चाहिए, अरे घर घर तक सड़क और नाली चाहिए, वापस गौरवशाली पंचायत चाहिए। इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई। तो ये गाना अभी और हो सकता है इस गाने को मैं ही गाऊंगा और ये अपलोड भी होगी यूट्यूब पर चुनाव के टाइम में। बस अप्रैल में चुनाव है हमारे यहाँ। जरूरत हमें नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन समाज को बदलने के लिए आज जरूरत है, वरना उस मुखिया विधायक से बहुत ऊपर की चीजें आज आप लोगों के दुआ से मैं हूं और बहुत कमाता हूं, उससे बहुत ऊपर हूं। लेकिन एक मुखिया का चुनाव मुझे लड़ना जरूरी है, एक गांव को बदलने के लिए। और मैं दिखाना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष में कि एक मुखिया, एक प्रधान क्या कर सकता है अपने समाज के लिए, बस इसीलिए। धन्यवाद। थैंक यू विपिन सर जी।
और यहाँ पर ना जो हमारे जितने भी स्टाफ है बच्चों, आपको सोमवार को 9 बजे से क्लास रहेगी। हरियाणा और इंडिया जी के मैं और सुभाष सर करवाएंगे। इंग्लिश आपको आरती मैडम करवाएगी। रीजनिंग आपको अजय सर करवाएंगे। और सभी का सभी मंडे से आपको टाइम टेबल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। रीजनिंग दिनेश सर करवाएंगे और साइंस हमारे पूनिया सर है, सिलोद सर है। एडवांस में सारी की सारी आपको क्लासें मिलेगी। कंप्यूटर कुलदीप सर, सारी की सारी क्लासें आपको मिलेगी। और यहाँ पर मेरे कलीग आए हुए हैं, आजाद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रवीण भाई, और मैं इनके जब भी साथ रहता हूं ना, इनके साथ ही मैंने सारी एजुकेशन ली है। और आज हौसला बढ़ाने हुए आए हुए हैं। बाहर हमारे सिस्टर भी आए हुए हैं, तो अभी तक यहाँ बैठी थी और वो गुड़िया रोने लगी तो बाहर चली गई। तो क्योंकि बच्चों बैक एंड पर जो प्यार मिलता है ना, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बाहर चाचा जी आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, और सबसे जरूरी बच्चों आप आए हुए हो। आप हो तो हम हैं, आपके बिना कोई वजूद नहीं है मेरा। और बच्चों आप हो ना, तो आपकी स्माइल से ना हमें किक मिलती है। पीछे वाले हंसते हुए है ना, चेहरे दिखते हैं ना, तो क्लास का माहौल ही बदल जाता है। और मैं उन्हीं से हूं जो पीछे वालों को देखकर सारी क्लास चला लिया करता हूं। और वही बात है, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बन जाऊंगा पूरी दुनिया देखेगी। और ये पीछे वाले है ना, गलती कर सकते हैं लेकिन किसी का गलत नहीं कर सकते। क्योंकि है ना सर, पीछे बैठने वालों के पास एक बहाना होता है, ठीक है। जब कोई सर उनसे क्वेश्चन पूछता है ना कि इसका जवाब देना, बोला सर आता तो मैं पीछे क्यों बैठता, बहाना होता है। और जब भी आंसर आने वाला हो ना, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, पीछे वाले जोर से 4 आएगा जी। आंसर आने वाला है ना, पीछे वाले जरूर बोलेंगे। अब सर ने पूछ लिया a इज इक्वल टू 2 कैसे आया, पीछे वाले बेहोश। क्योंकि क्या होता है, पीछे वाले जिंदगी में कलाम साहब है ना, खुद पीछे बैठा करते थे और वो कहते थे जो एजुकेशन पीछे बैठकर मिलती है ना, वो कहीं पर नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य जी इस बात को लिखना भूल गए थे, ठीक। क्योंकि पीछे वाले कभी बोर नहीं होते। अगर लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है ना, मतलब पीछे वाले व्हाट्सएप पर हाय हेलो लगे रहते हैं, पीछे वाले बोर नहीं होंगे सर, कभी बोर नहीं होंगे। और जो पढ़ाई है ना, बिना बोरियत के हो ना, वही बच्चा सिलेक्शन ले जाता है। और प्यारे बच्चों आपको कहूंगा कि आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। सुबह ना, जैसे मैं बबीता त्यागी मैम से मिला ना, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, बेटा सुबह जब हनुमान चालीसा चलती है, शनि चालीसा चलती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको डिसलाइक करते हैं। तो जब लोग आपको डिसलाइक करने लगे ना, तो समझ लेना कि आप उससे कहीं ऊपर जा रहे हो और वो आपकी शोहरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और बच्चों आपको जो चैलेंज करेगा ना, वही आप में चेंज करेगा। तो दुनिया को ना चैलेंज कर दो। आपको जो वर्दी का आप सपना लेकर आए हो, हरियाणा पुलिस है, एसआई है, जो सपना लेकर आए हो, और सुबह शाम है ना, वो गुलाब नहीं दिखना चाहिए, किताब दिखनी चाहिए। तो सुबह शाम है ना, अगर आपका जो सपना है ना, उसको साकार करने में हम आपकी हर हाल में सहायता करेंगे। और आज जितने भी बच्चे आए हैं, जितने भी गुरुजन आए हैं, जितने भी मेरे भाई आए हैं, जो भी यहाँ पर आया है ना, तो उनका सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। प्यारे बच्चों आपकी बदौलत ही हम हैं। और एक कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, अगर उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा तो वो लंबे टाइम तक है पढ़ा नहीं पाएगा। और आज जो शोहरत आपने दी है ना, आज जहां भी जाते हैं ना, तो कोई नहीं कहता प्रदीप सर जा रहे हैं, बोला वो कहते हैं ना वाले सर जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे बोला फीलिंग वाले सर जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। हम आपको ना सुभाष सर शायरिया क्यों सुनाते हैं, विपिन सर गाना क्यों सुनाते हैं, क्योंकि वो जो आपके मन में ना क्लास स्टार्ट होने से पहले बर्डन होता है ना, उस बर्डन को खत्म करने के लिए ये चीजें सुनाई जाती है। और सुभाष सर वाली जो सहयोगिता वाली वीडियो थी, आज भी सभी के मोबाइल में किसी के जरूर मिलेगी, है कि नहीं है? कहां नहीं भेजना चाहिए, नाने तो सुभाष सर की उस वीडियो ने बहुत से यूट्यूबरों को आगे लाने का मौका दिया। तो मैं सभी गुरुजनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी आए हो ना,
तो आपको दिल से सैल्यूट करता हूं प्यारे बच्चों। आपने अपना कीमती टाइम दिया है ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं इस टाइम का एक एक जिसने भी दिया है, कतरा भर भी साथ मेरा, एक दिन ऐसा आएगा उसको दरिया लौटा दूंगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। अब सभी बच्चे हैं ना पीछे है ना, मतलब जो रिसेप्शन वगैरह है, जो मतलब आपके लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन किया गया है, वो प्लीज लड्डू जरूर लेकर जाए। और मंडे से एक निश्चय के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ है, सरकारी नौकरी वो कहते हैं ना, मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।